बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जी एम जमाली और आप देख रहे हैं डिजिटल के सबसे बड़े चैनल न्यूज़ पाकिस्तान का प्रोग्राम ए टू जी। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ की तरह आज भी हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की खबर से ही करते हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के बेंचमार्क 100 इंडेक्स की रवां माली साल के दूसरे रोज़ भी ऊंची उड़ान जारी रही। इंडेक्स मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। आज स्टॉक मार्केट में दौरान ट्रेडिंग 1900 से ज़ायद पॉइंट्स की ज़बरदस्त तेज़ी देखी जा रही है, जिसके बाद बेंचमार्क 100 इंडेक्स पहली बार 1,30,000 पॉइंट्स का संगे मूल भी उबूर कर गया। याद रहे कि गुज़िश्ता रोज़ कारोबार के इख्तिताम पर 100 इंडेक्स 1,28,199 की सतह पर बंद हुआ था। जी नाज़रीन, दूसरी तरफ इस्लामाबाद से खबर है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कौमी असम्बली में खैबर पख्तूनख्वा की ख़वातीन की 5 मखसूस नशिस्तें बहाल कर दी। कौमी असम्बली में मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को 2-2, जबकि खैबर पख्तूनख्वा की एक मखसूस नशिस्त पर JUI को दे दी गई है। जबकि इलेक्शन कमीशन के मुताबिक पंजाब से कौमी असम्बली में ख़वातीन की 11 मखसूस नशिस्तें बहाल कर दी गई हैं। 10 नशिस्तें मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को एक मखसूस नशिस्त मिल गई है। इसके अलावा कौमी असम्बली में अक़लियतों की 3 नशिस्तें भी बहाल कर दी गई हैं। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक कौमी असम्बली में मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और JUI को एक एक अक़लियती नशिस्त मिल गई है। जी नाज़रीन, इधर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज जस्टिस मंसूर अली शाह ने जजेस सीनियरिटी बग़ैर मशावरत तय करने पर सवालात उठा दिए हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने सेक्रेटरी जुडिशल कमीशन को ख़त लिख दिया है। ज़राए के मुताबिक जस्टिस मंसूर अली शाह ने यह एतराज़ 30 जून को सेक्रेटरी जुडिशल कमीशन को भेजे गए ख़त में किया है। जस्टिस मंसूर अली शाह के ख़त के मतन के मुताबिक पाकिस्तान का सबसे बड़ा और अहम इदारा सीनियरिटी तय करने से पहले आर्टिकल 200 के तहत चीफ जस्टिस से मशावरत के पाबंद था। ख़त के मतन के मुताबिक मामला इंट्रा कोर्ट अपील में ज़ेर इल्तवा भी है। जी नाज़रीन, दरिया इस्लाम वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि महसूलात वसूली और फ़राइज़ की अदायगी में FBR अवाम से इज़्ज़त व तकरीम से पेश आए। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत FBR की डिजिटलाइजेशन व दीगर इस्लाहात पर हफ्तावार जायज़ा इजलास मुनक़्क़िद हुआ, जिसमें शहबाज शरीफ ने 2024-2025 में वफाकी टैक्स महसूलात में इजाफ़े पर वज़ारत ख़ज़ाना और FBR की कारकर्दगी को सराहा। वज़ीर आज़म ने कहा कि नए माली साल में महसूलात वसूली और मुआशी अहदाफ के हुसूल में यही मुस्तदी चाहिए। इसमें किसी किस्म की इदारा जाती सुस्ती को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि रोशन मुआशी मुस्तकबिल के लिए मुआशी अहदाफ के हुसूल में कोताही किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वज़ीर आज़म ने कहा कि महसूलात की वसूली और मुआशी अहदाफ के तमाम मराइल की ज़ाती तौर पर भी निगरानी कर रहा हूँ। महसूलात वसूली और फ़राइज़ की अदायगी में FBR अवाम से इज़्ज़त व तकरीम से पेश आया करे। शहबाज शरीफ ने कहा कि मुल्क की मईशत की तरक्की के लिए तमाम सरकारी इदारे FBR के साथ मुकम्मल ताउन करें। पैदावार को टैक्स नेट में लाने के लिए ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम पैदावारी और तफसीली मराहिल में रखा जाए। टैक्स नादहिंदा और सनतों का पैदावारी अमल डिजिटलाइजेशन करके टैक्स नेट में लाया जाए। वज़ीर आज़म ने रिटेल सेक्टर में FBR पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम का दायरा कार मज़ीद वसी करने की भी हिदायत की और आइंदा माली साल के बजट की मंजूरी पर इजलास के शुरका को मुबारकबाद भी पेश की। जी नाज़रीन, दूसरी जानिब ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान ने आलमी तवानाई जोहरी इदारे से ताउन मुअत्तली का कानून नाफिज कर दिया। याद रहे कि ईरानी मीडिया के मुताबिक आलमी तवानाई जोहरी इदारे से ताउन मुअत्तली का कानून गुज़िश्ता माह ईरानी पार्लियामेंट ने मंजूर किया था। इसी दौरान ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने अमरीकी मीडिया को इंटरव्यू में कहा था कि जोहरी तनसीब फ़र्दों पर अमरीकी बमबारी से शदीद और संगीन नुकसान पहुँचा है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि ईरान की एटमी तवानाई तंजीम नुकसान का जायज़ा ले रही है और तखमीना भी लगाया जा रहा है। अब्बास अराग़ची ने मज़ीद कहा कि नुकसान की जायज़ा रिपोर्ट हुकूमत को पेश की जाएगी। याद रहे कि हालिया ईरान और इसराइल के जंग के दौरान अमरीका ने ईरान की 3 एटमी तनसीबात पर हमला किया था।
दूसरी जानिब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इसराइल ने गजा में 60 रोज़ा जंग बंदी को हतमी शक्ल देने के लिए शराइत से इत्तफाक कर लिया है। अपने सोशल मीडिया बयान में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि मेरे नुमाइंदों की इसराइली हकाम से गजा की सूरत हाल पर आज तवील व नतीजा खेज़ मुलाकात हुई है। उनका कहना है कि 60 रोज़ के दौरान जंग के मुकम्मल खात्मे के लिए तमाम पार्टीज़ के साथ मिलकर काम करेंगे। याद रहे कि इससे कबल सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि गजा में अगले हफ्ते तक जंग बंदी तक पहुंच सकते हैं। मीडिया से गुफ्तगू के दौरान साफ़ी ने सवाल किया कि क्या 7 जुलाई को नेतन्याहू के वाइट हाउस के दौरे से पहले गजा में जंग बंदी हो सकती है, जिस पर सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि ऐसा होने वाला है। हम अगले हफ्ते तक ऐसा होने की तलाश में हैं। वाज़ेह रहे कि इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू 7 जुलाई को अमेरिका का दौरा करेंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात भी होगी। आज के लिए इतना ही। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान जीएम जमाली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।